वो प्रेजेंट हालत में, और आपका माइंड कहाँ पे है, पास्ट में। आप ये सोच रहे हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं इम्तहान में क्यों फेल हो गया, मेरा बिजनेस का नुकसान क्यों हो गया। तो ये वो सारी बातें हैं। हम जब है ना पेशेंट से बात करते हैं तो हमें बातचीत से अंदाज़ा होता है कि हाँ यार इसकी बातें ये बता रही हैं कि ये जो है वो पास्ट में रहता है, इसकी बातें पास्ट वाली हैं कि मैं इम्तहान में फ़ेल हो गया, मुझे उसने छोड़ दिया, मेरा बिज़नेस में नुकसान हो गया, मैं तो इतना अच्छा था, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा था। तो ये सारी बातें कौन सी हैं, ये बता रही है कि इसका माइंड जो है वो पास में रहता है। तो जब आपकी बॉडी प्रेजेंट में रहे और आपका माइंड पास में रहे तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आपको हो जाए डिप्रेशन। सही है। डिप्रेशन का जो मरीज़ है, इसकी खास बात यह है कि डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो हर वक्त माजी में रहता है। उसकी जब आपकी उससे बातचीत होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी बातचीत बता रही है कि ये शख्स जो है वो माजी में। तो अगर आपका माइंड जो है वो पास्ट में रहेगा तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन ना होगा, ये ऐसा ना हो कि आपको डिप्रेशन हो जाए। अब बात करते हैं अगली बात की कि हमने कहा कि अगर आपका माइंड जो है वो पास्ट में चला जाए। पास्ट में क्या, पास्ट में ये कि कल आपका इम्तहान है और आप बोल रहे हैं कि यार कल मेरा इम्तहान है, या कल आपकी कहीं पे प्रेजेंटेशन है तो आपके आज से हाथ कांपना स्टार्ट हो गया कि मेरी कल प्रेजेंटेशन है, पता नहीं उसमें क्या होगा। तो आप देखें आपका माइंड जो है वो कहाँ पे, फ्यूचर में ना, कि यार अभी आज 1 तारीख आ गई है और 5 तारीख को जो है हमारा जो मकान मालिक है वो मकान का किराया लेने के लिए आएगा, सिर्फ 5 दिन है हमारे पास। तो आपका माइंड का है फ्यूचर में ना, अब क्या होगा 5 दिन के बाद, मेरे पास तो अभी इतना अमाउंट है नहीं कि मैं उसको 5 दिन के बाद दूँ। तो जब आपका माइंड जो है वो फ्यूचर में होगा तो आपको स्ट्रेस होगा। ओके, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक ऐसी स्टेट है कि जब आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूसली कहाँ रहता है, फ्यूचर में रहता है। स्ट्रेस जब ही होगा जब आपका माइंड फ्यूचर में होगा कि अब क्या होगा, मैं ये कारोबार को कैसे कर सकता हूँ सेट, मैं इम्तहान में कैसे पास होऊंगा, मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, या मेरे साथ आगे क्या होगा। ये सारी बातें वो हैं जो आपको बता रही हैं कि आप जो है वो स्ट्रेस करना है। सही है। तो आज हमने बेसिकली डिफरेंस समझा कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का फ़र्क क्या है और इसका हल क्या है। इसका हल बिल्कुल आसान है कि आपको अपने माइंड और आपको अपनी बॉडी को जो है वो प्रेजेंट हालत में रखना है। अगर आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट हालत में होगा तो ना आप डिप्रेशन स्टेट के साइड पे जाएंगे और ना आप जो है स्ट्रेस की हालत में जाएंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, जो कि आज हमारा वो भी है टॉपिक भी। आप है ना देखें कि ये हमारे पास माइक है और इसका अगर मैं साइज़ देखूं तो ये आधा किलो से भी जो है वो कम का है इसका वेट ना। ओके, तो अगर मैं इसको हाथ में सर ऐसे करके वो कर लेता हूँ होल्ड, तो अगर मैं 1 मिनट तक इसको हाथ में पकड़े रखता हूँ तो शायद मेरे हाथ में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन जैसे ही 5 मिनट होंगे हो सकता है मेरा हाथ हल्का सा कांपने लग जाए ना, और जब आधा घंटा हो जाएगा तो हो सकता है मेरा हाथ और ज़्यादा कांपने लग जाए। तो आप देखिए वेट तो वही है इसका, आधा किलो से कम ही वेट था, लेकिन क्यों मेरा हाथ जो है वो कांपने लग गया 1 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया है ना, मैं इसको होल्ड करके रखा। सेम लाइक वो स्ट्रेस है कि स्ट्रेस अगर आपके पास है, अगर आपके जहन में सोचे हैं और अगर आप उसको होल्ड कर लेते ना तो आपकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में कि स्ट्रेस तो है, लेकिन अगर आप उसको जितना ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करने की है ज़रूरत। वो है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। तो देखिए ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का नाम ही है ना प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रॉब्लम से फेस करना ही इसका ज़िंदगी का है नाम, है ना। तो अगर आप ज़िंदगी से छुटकारा चाहते हैं, अगर जब आपको मौत आ जाएगी फिर आपकी दुनिया की सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को फेस करना सीखना है, उसका हल निकालना सीखना है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं कि कुछ हमारे ना डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं। सही है। अच्छा, हमारी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है कि जब हमारे जिस्म में बैक्टीरिया आता है तो वाइट ब्लड सेल आते हैं, उसको मारते हैं। इसी तरह हमारे माइंड का भी एक डिफेंस सिस्टम है, वो जो है वो हमें बचाता है। किससे बचाता है? स्ट्रेस से बचाता है। एक क्या है, एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, उसका नाम है डिनाइल। सही है, डिनाइल। डिनाइल में होता क्या है? डिनाइल में ये होता है कि हम हकीकत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने देखा होगा, वो अक्सर है ना मिसाल भी कही जाती है कि जब एक है ना परिंदे के सामने बिल्ली आई तो उस परिंदे ने क्या किया, अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो समझा कि बिल्ली सामने से भाग गई, लेकिन बिल्ली तो वही थी, है ना, बिल्ली तो वही थी। लेकिन जब उसने आंखें बंद करी तो उसको ये महसूस हुआ कि बिल्ली वहाँ से चली गई और उसका स्ट्रेस जो है
वो कम हो गया। तो इसको कहते हैं ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। ये हम जानबूझकर नहीं करते, ये हमारा माइंड कर रहा होता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं। एक है ना डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस में जो है वो आपके बॉस ने जो है वो बहुत ज़्यादा डांट दिया, है ना। अब जब बॉस आपको डांट रहा है तो आपका दिल अंदर से है ना बोल रहा है कि यार ये मुझे गलत बात पे डांट रहा है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। आप कुछ क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने बोला तो मेरी जॉब यहाँ से गई, है ना। भाई आजकल एम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, अगर मैंने कुछ बोला तो जो बॉस मुझे 1 मिनट में यहाँ से जो है वो फारिग कर देगा। तो आप जो है वो चुप हैं और बॉस आपको सुनाया जा रहा, आपने हाथों को ऐसे बस होल्ड कर ले कि यार बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं, सही है। अच्छा, लेकिन आपके माइंड में स्ट्रेस तो है। अब माइंड क्या करेगा, उस स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली जो है वो निकालने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। होगा क्या कि जब वो हस्बैंड जो है वो घर जाएगा तो वो अपनी बीवी को बातें सुनाएगा फालतू में, कि उसकी बीवी उसके लिए मतलब खाना बना के लाई और उसने फालतू में जो है वो अपनी वाइफ को बातें सुनाने लगे। उसकी वाइफ भी सोच रही है कि पता नहीं आज इनको हो गया क्या है, पता नहीं ये क्यों मुझे फालतू में बातें है ना सुना रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि हमारा माइंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट हो गया। एक बात आप समझें, वो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर हमारा जहन जो है वो 1-2 मरतबा डिनाइल करता है या डिस्प्लेसमेंट करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा जहन इसकी आदत बना ले तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, सही है। हमारे जो सोशल सराउंडिंग है उनके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। आप देखें इससे क्या होगा कि फैमिली इश्यूज़ आ जाएंगे, कि वाइफ को वो बार बार अगर डांटता रहेगा तो क्या हो जाएंगे, फैमिली इशू आ जाएंगे ना। आज हमें जो है, आज जो हम यहाँ आए वो इसलिए आए कि हम सीख लें कि हमें स्ट्रेस को कैसे करना है मैनेज। एक देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको अपने जहन में बिठानी है कि हम स्ट्रेस को रोक नहीं सकते। कोई अगर कहता है कि मेरी लाइफ जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाए तो ये बहुत अजीब सी बात है। हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती, स्ट्रेस तो आएंगे, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाए, सही है। स्ट्रेस मैनेज करने की सबसे अच्छी एक्टिविटी है वो है एक्सरसाइज। आप देखें कि हमारी सोशल सराउंडिंग के अंदर हम देखें कि एक्सरसाइज का रुझान जो है वो बहुत कम हो गया है, कि हम सब ने जो है वो एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। अच्छा, अक्सर जो है फीमेल मुझे है ना बोलती है कि डॉक्टर साहब हमें जो है वो ना बाहर जिम में जाना अलाउ है, हमें जो है वो बाहर ना हमें जो है वो पार्क में जाना अलाउ है। तो आप बताएं हम कैसे है ना कर सकते हैं घर में एक्सरसाइज। तो मैं बताऊं बहुत आसान है और बहुत ही चीप है। एक आती है स्किपिंग रोप, है ना, और ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रही है। अगर आप घर में स्किपिंग रोप लेके आ जाए और अगर है ना सुबह के वक्त नाश्ते से पहले आप थोड़ी सी वो कर लें स्किपिंग, तो आप देखेंगे कि इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सरसाइज हो जाएगी और आपका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाएगा, सही है। एक सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो रहा है, मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो फिर मैं उस टाइम पे जो है वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस टाइम के लिए एक चीज़ हम कहते हैं वो होता है च्युइंगम का इस्तेमाल। अगर आप उस वक्त जो है वो च्युइंगम चबा लेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाएगा। और एक बात जो मैं हर वक्त हर इंसान को बोलता हूँ कि मिल्क का इंटेक, दूध का पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध को अपनी रोज़ाना की रूटीन में लेके आएँ और मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। और मिल्क की इंटेक आपको रोज़ाना कहनी, मैं अक्सर बोलता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि मुसलमान पर जो है वो नमाज फ़र्ज़ है पैदाइश से लेके मौत तक, अगर वो बीमारी की हालत में भी है तब भी उसको जो है नमाज़ पढ़नी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारी बॉडी के लिए जो है सर दूध आप समझ लें फ़र्ज़ है। आप देखें जब कोई पेशेंट ऐसा होता है ना कि जब डॉक्टर कहता है भाई इसका मैदा जो है, इसके दांत काम करना बंद कर गए, अब हमें डालनी पड़ेगी एनजी ट्यूब, है ना, अब हमें डालनी पड़ेगी एनजी ट्यूब ताकि हम इसको पतला लिक्विड दें, ये खाना निगल नहीं सकता। तो फिर पेशेंट अक्सर सवाल पूछता है डॉक्टर साहब से कि आप सर मुझे ये बताएं कि हम इसको उस एनजी ट्यूब से क्या दें। तो वो कहता है उसको एनश्योर दूध दो, उसको आप क्या दो, एनश्योर मिल्क। तब भी उसने दूध का ही बताया। आए बात समझ में, पैदाइश से लेके एंड तक मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूध पीते हैं तो मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट, मिल्क आपकी हड्डियों के लिए। और एक है ना रिसर्च के है ना मुताबिक मिल्क पी, अगर आप रात को गर्म दूध पी के सोते हैं तो उससे आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जिससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है और जो है साथ साथ आपको स्लीप भी होती है, आपको अक्सर नींद भी आती है। अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे इंसोम्निया है, मुझे रात को नींद नहीं आती,
तो ये मिल्क का इंटेक जो अगर आप रात को जो है वो गर्म दूध पी के सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा। इसके साथ साथ अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो भी उसका जो है वो रिलीज हो जाए। तो आप देखें मिल्क में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। और दूध वही होता है, मैं तो अक्सर यही कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि दूध वही होता है जो बाहर भैंस का मिलता है। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को ये बाहर के जो पाउडर वाले होते हैं दूध या पैकेट वाले दूध होते हैं, इसका मैं अपने पेशेंट्स को बोलता नहीं हूँ। तो बाहर जो भैंस का दूध मिलता है अगर उसी को आप उबालने के बाद सही से पी लें तो आपकी जो है लाइफ आसान हो जाएगी। सही है। अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम और लूँगा और मैं समझाऊंगा यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो है मोटिवेशन। ओके, अच्छा देखिए, दो अल्फाज हैं, एक कहते हैं इंस्पायरेशन और एक कहते हैं मोटिवेशन। सही है, दो अल्फाज हैं, एक क्या है इंस्पायरेशन और एक क्या है मोटिवेशन। आप में से यहाँ से मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम थोड़ा इसको वो बना लें अगर इंटरेक्टिव, कोई भी अगर आप में से बताना चाहे आपके अलावा कि बेसिकली फ़र्क क्या है इंस्पायरेशन में और मोटिवेशन में, आप बताएं। हाँ बताएं। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? हाँ मोटिवेशन। अच्छा, आप में से और कोई बताना चाहे वो थोड़ा सा बताया इन्होंने कि बेसिकली फ़र्क क्या है। मतलब अक्सर आपने सुना होगा ना कि इंस्पायरेशन मोटिवेशन। इंस्पायरेशन, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम है शिव खेरा। आप इंटरनेट पर वगैरह देख भी सकते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मोटिवेशनल वो देते हैं स्पीचेस। एक दिन इनसे एक बंदे ने सवाल किया, इनकी एक है ना बुक है, उस बुक का नाम है यू कैन विन, है ना। तो यू कैन विन में इन्होंने अपनी वो लिखी है स्टोरी, और उसमें इन्होंने क्या है कि एक बंदे ने मुझसे एक दिन बाहर मुल्क में सवाल किया कि सर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मोटिवेट किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो आज तक किसी बंदे को वो नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, मैंने तो आज तक किसी बंदे को मोटिवेट नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इंस्पायर किया। अब हमें समझना है फ़र्क क्या है। देखिए, इंस्पायरेशन का मतलब है चेंज ऑफ थॉट। चेंज ऑफ थॉट क्या है? मैंने आपको बोला कि भाई मिल्क सब ने पीना है आज से इंशाल्लाह, है ना। आज से जब हम घर जाएंगे रात को रोज़ाना दूध पी के सोएंगे। सही है। तो ये क्या है आपके जहन में है, हाँ यार डॉक्टर साहब की बात हमें समझ में आ रही है कि मिल्क तो बहुत अच्छा है, विटामिन भी हैं, मिनरल भी हैं, नींद भी बेहतर होगी, स्ट्रेस भी सही होगा, एंजाइटी भी सही होगी, तो मिल्क तो बहुत अच्छा है। तो आपका क्या हुआ, थॉट चेंज हो गया। पहले क्या थॉट था, नहीं यार दूध अच्छा नहीं है, दूध में पीती हूँ तो मुझे उल्टी आती है ना, या दूध में से मुझे हीक आती है। लेकिन अब क्या हो गया थॉट कि नहीं मुझे दूध पीना है ना। तो ये क्या होगा, इसको मैं बोलूँगा कि मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको इंस्पायर किया है कि आपका थॉट जो है वो बदल गया। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन ये होती है कि आपका एक्शन चेंज हो जाए, कि आप जो है घर जाके दूध पीना भी है ना शुरू हो जाओ। तो मैं कहूँगा कि हाँ आप सब मोटिवेट हो गए। सही है। तो कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता, मोटिवेट करना है हमें अपने आप को। सही है। क्योंकि हम किसी के ऊपर जो है वो सर पे बंदूक रख के काम नहीं करवा सकते, हम सिर्फ उसको कर सकते हैं इंस्पायर कि हाँ आपको ये करना। सही है। शैतान भी जो है ना, शैतान भी आखिरत में अल्लाह को बोल देगा या अल्लाह मैंने सर पे बंदूक नहीं रखी थी इसके, मैंने तो सिर्फ इसके जहन में ख्याल डाला था, सिर्फ इसका थॉट बदला था, सिर्फ इसको इंस्पायर किया था ना। तो बेसिकली बात यही है कि हमें जो है वो इंस्पायर होना है और अच्छी बातों पे अमल करना सीखना है ताकि हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। और ये है कि एजुकेशन, अच्छा अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, चूँकि एजुकेशन का भी वो है डोमेन है और ऊपर हेल्थ भी लिखा हुआ है। हेल्थ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि कोई शख्स अगर ये कहता है ना कि डॉक्टर साहब मेरे दोस्त नहीं है, तो हम कहेंगे यू आर सोशली अनहेल्दी, आप हेल्दी नहीं हो, आप तो अनहेल्दी हो। सही है। तो हेल्थ इज़ अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, क्या आपके दोस्त होना भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मुझे है ना बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दोस्त अच्छे हैं नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक अच्छे दोस्त हो, अगर आप अच्छे दोस्त बन जाओगे तो आपको भी अच्छे दोस्त मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ना। एक और चीज़ कही जाती है, वो कहा जाता है इमोशनल बैंक अकाउंट, है ना। आपने अक्सर ये वाले अकाउंट का तो नाम सुना होगा और हमें इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी होती है कि यार हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। एक और अकाउंट है, उसको हम कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। अच्छा वो ऐसे बनता है, वो सर ऐसे बनता है कि अगर किसी शख्स ने आपसे कोई हेल्प की नीड मांगी और आपने बगैर किसी वजह के, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ फ़ायदा सोचे आपने कर दी उसकी हेल्प,
तो आप देखेंगे कि उसके दिल के अंदर ना आपके लिए इमोशनल बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। तो जब आप ये करना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आपकी भी जो है वो मदद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो काम रुकते थे ना, अब वो रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट में तो पैसा है, लेकिन आपका इमोशनल बैंक अकाउंट भी जो है वो इन्हांस हो गया है। तो अपने माइंड को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका जहन जो है वो सेहतमंद है, एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो 2 हफ्ते तक सेम है ना रूटीन में रहते हैं, सही है, मतलब सेम रूटीन है उनकी, सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, जो सेम रूटीन में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाए, सही है। तो हमारा माइंड है, हमें अपने जिस्म को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है, चेंज लाना इंपॉर्टेंट है, सही है। एक ही काम तो बार बार है ना करते रहेंगे तो माइंड क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर है ना इतवार आता है, हफ्ता आता है, ये क्यों आता है? ये ऑफ डेज होते हैं ताकि आप, ये आपके एंजॉयमेंट के लिए होते हैं कि आप जो है वो फैमिलीज़ के साथ बाहर जाएं, है ना। लेकिन हमारा माइंड क्या बन गया, हम सोचते हैं कि यार हमें क्या है, हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो सिर्फ जो है वो हफ्ते एतवार की हो। तो हमारा क्या, वो 5 दिन भी इंगेज हो गए, ये 2 दिन भी इंगेज हो गए। तो अगर आप ऐसी लाइफ है ना गुजारेंगे तो आपका माइंड जो है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा, आपको एंजाइटी भी हो जाएगी, सही है। अपने माइंड को समझे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि मैंने लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी जो है वो 12 बजे के बाद मैंने किताब को नहीं खोला। एक मेरा टाइम था कि 12 बजे जो है बंद करनी, क्योंकि रात जो है वो सोने के लिए होती है ना, और दिन जो है वो पढ़ाई के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, सही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है कि आपको जो है वक्त निकालना है पढ़ाई के लिए भी, खेल के लिए भी, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी। जो शख्स ऐसा करता है वही शख्स कामयाब होता है, सही है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल यहाँ पे हो तो आप पूछ सकते हैं।